लड़के ने चुपके से अपनी बहन के बेडरूम का दरवाज़ा खोला, लेकिन उसे बिस्तर पर खुद को संतुष्ट करते हुए देखा। उसने अंदर जाकर उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि यह बहन, जो सतह पर कोमल और दयालु दिखती थी, असल में हर रोज़ स्कूल के बाद परिवार को बताए बिना चुपके से एक मैच्योर कपड़े पहनती थी, फिर ग्राहकों से मिलने के लिए तय जगह पर भाग जाती थी। लेकिन इस बार जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी, वह ग्राहक 60 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति निकला। कायली को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या करे, लेकिन जब उस बूढ़े व्यक्ति ने पूछा कि क्या उसे कोई आपत्ति है, तो अनजाने में ही सही, कायली ने न केवल मना नहीं किया बल्कि वह उसके पास बैठ भी गई। उस बूढ़े व्यक्ति के आश्वासन से वह बहुत रिलैक्स हो गई। फिर वह उसके ऊपर आ गई और हिलने लगी, लेकिन जैसे ही वह उस पल का आनंद ले रही थी, अगले ही सेकंड उस बूढ़े व्यक्ति ने अचानक हिलना बंद कर दिया। कायली ने सोचा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गति बहुत तेज़ थी, लेकिन जब वह रुकी तो उस बूढ़े व्यक्ति ने अचानक सांस लेना बंद कर दिया। कायली इतनी डर गई कि वह उसे बचाने के लिए भागी, लेकिन फिर भी उसे वापस नहीं ला सकी। उसके जज्बात पूरी तरह बिखर गए, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने इस तरह की किसी चीज़ का अनुभव किया था। उसने तुरंत अपनी पैंट वापस पहनी और घबराकर कमरे से बाहर भागी। जाने से पहले वह अपनी मेहनत से कमाए पैसे लेना नहीं भूली। अंत में उसने बिस्तर पर पड़े बूढ़े व्यक्ति को पीछे मुड़कर देखा, इस उम्मीद में कि वह जाग जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके कार्यों पर पहले ही किसी की नज़र पड़ चुकी थी। घर लौटने पर उसे लगा कि हवा में कुछ गड़बड़ है। उसकी माँ ने उसके छोटे भाई को दूर भेजा, फिर उसे बात करने के लिए कमरे में बुलाया, यह बताते हुए कि पुलिस वहां आई थी और उसे स्वेच्छा से गुनाह कबूल करने की सलाह दी। लेकिन कायली स्थिति की गंभीरता से पूरी तरह अनजान थी और टाल मटोल करती रही। आखिरकार माँ और बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने उसे पीटा। कायली के शांत होने के बाद भी उसने कुछ नहीं बताया। कायली को उस दुनिया से बाहर निकालने के लिए माँ उससे रोज़ बात करती थी, लेकिन कायली की प्रतिक्रियाओं ने उसे डरा दिया। एक समय की आज्ञाकारी बेटी शायद कभी वापस ना आए।